चल वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आई होप दोस्तों कि आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताऊंगा संस्कृत का 14 चैप्टर में 5 चैप्टर का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करवा चुका हूँ। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवा चुका हूँ। तो आज मैं आपके लिए, है ना, एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। भारतीय संस्कार, है ना, भारतीय संस्कार का लेकर आ चुका हूँ, चैप्टर नंबर 6, है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते पहले याद रखिएगा, है ना, कि भारतीय संस्कार क्या है भाई, निबंध है। क्या है भारतीय संस्कार? क्या है? निबंध है। भारतीय संस्कार निबंध ही पूछेगा। भारतीय संस्कार क्या है? निबंध। जैसे कि मंगलम क्या था? मंगलम उपनिषद था, है ना। पाटलिपुत्र वैभव क्या था? पाटलिपुत्र वैभव निबंध था, है ना। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या था? पहले आलस कथा क्या था? आलस कथा पुरुष परीक्षा कथा था। और संस्कृत साहित्य लेखिका क्या था? निबंध था। उसके बाद पढ़ा है भारत की महिमा, पद्यानी था। इसी प्रकार भारतीय संस्कार क्या है? निबंध है। क्लियर है? याद हुआ? यस सर मुझे याद हो गया। यस सर मुझे याद हो गया। निबंध है। भारतीय संस्कार क्या निबंध है ना। चलिए आइए थ्योरी में आइएगा। थ्योरी में आइएगा। क्या बोला? थ्योरी बोल रहा है कि भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितना है? कितना है? 16 है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अब 5 वर्ग में बांटा गया जी। संस्कार हो गया 16, 5 वर्ग में बांटा गया है। 5 वर्ग में बांटा गया है ना। जन्म पूर्व संस्कार 3 गो है। जन्म पूर्व संस्कार 3 गो। बोलेगा जन्म से पहले संस्कार कै गो होता है? 3 गो बताइएगा। शैशव संस्कार कै गो? 6 गो बताइएगा। शैशव ये बहुत बार पूछा, इस बार भी पूछा गया, तो है ना 2022 में। शैशव संस्कार कै गो? 6 गो। जन्म से पहले 3 गो। जन्म पूर्व संस्कार 3 गो। संस्कार को 5 भाग में बांटा गया। क्लियर है ना। शैक्षणिक संस्कार 5 गो, यानी शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित 5 गो संस्कार है। अब मरने के बाद एगो है, मरने के बाद एगो है, और जन्म से पहले ई, और मरने के बाद एगो है। जैसे सब संस्कार 5 गो है ना। मरने के बाद देखिएगा, मरने के बाद क्या, मरने के बाद एक संस्कार होता है ना, मनोपरांत संस्कार, यानी मरने के बाद संस्कार क्या होता है भाई? दाह संस्कार। दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार, है ना। गृहस्थ संस्कार एक है, विवाह के रूप में, है ना। तो देखिएगा आपके साइड में लिखा हुआ है इशारा पर, शैशव संस्कार कौन कौन है देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। देख लीजिएगा बढ़िया कौन कौन संस्कार होता है। अक्षरारंभ, उपनयन, देव, है ना, देवारंभ, केशांत। बोलेगा किसान संस्कार किस में आता है? शैक्षणिक में आता है। किसान संस्कार किस में आता है? शैक्षणिक में आता है। क्लियर है? गृहस्थ संस्कार एक विवाह के रूप में, है ना जी, विवाह के रूप में है। उसके बाद पूछेगा मनोपरांत संस्कार, यानी मरने के बाद संस्कार क्या हो? एगो, यानी दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार जरा बोलता है। अंत्येष्टि संस्कार जरा बोलते हैं, अंत्येष्टि संस्कार, है ना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताइए। क्लियर हुआ ना? नहीं क्लियर हो तो मैं क्लियर करता हूँ ना। मैं हूँ ना। देखिए संस्कार क्या हुआ? संस्कार की संख्या कितना हो गया? 16, है ना। मरने की जन्म से पहले 3 गो हो गया, और 5 भाग में बांटा गया। संस्कार को 5 भाग में बांटा गया, है ना। मरने से पहले 3 गो, शैशव में 5 गो, नहीं शैशव में 6 गो, शिक्षा से संबंधित 5 गो, है ना। मरने के बाद एगो, और विवाह के रूप में एगो। तो कितना हो गया? 6 3 9, 9 5 14, 14 2 16 हो गया ना। संस्कार की संख्या 16 गो है, 5 भाग में बांटा गया। यही पूछेगा। उपनयनम संस्कार में गुरु शिष्य के घर जाते हैं, है ना। बोलेगा किस संस्कार में गुरु शिष्य के घर जाते हैं? तो उपनयनम संस्कार में, उपनयनम संस्कार में, कि गुरु शिष्य के घर जाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, है ना। बोलेगा प्राचीन काल में स्त्रियों को नहीं, यानी महिलाओं को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचारी, है ना। अगला में आएगा जात क्रम, नामक्रम एवं अन्नप्राश शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। क्लियर है? जात क्रम, नामक्रम, अन्नप्राश शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। बोलेगा जात क्रम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव। नामक्रम शैशव, अन्नप्राश शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ शैशव है ना जी, आते हैं। मंडप निर्माण एवं बर पक्ष कन्यादान घर स्वागत, है ना। देखिए मंडप निर्माण हुआ ना, मंडप निर्माण, बर पक्ष का कन्यादान के घर, है ना। बर पक्ष का कन्यादान के घर स्वागत, कन्यादान, स्थापना, सप्तपदी, सिंदूरदान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है ना। इतना जो है ना, मंडप दान हो गया, कन्यादान हो गया, घरहेली हो गया, सब किस में आता है? विवाह संस्कार में आ गया, है ना जी, विवाह संस्कार में आ गया। चलिए आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ना। संस्कार 16 5 भाग में बांटा गया। शिक्षा से जन्म से पहले 3 गो है, शैशव में 6 गो है, शिक्षा में 5 गो है, मरने के बाद 1 गो है, विवाह के रूप में 1 गो है, 16 गो, है ना। आई होप दोस्तों उतना मैं समझ गए। नहीं उसके लिए एक वीडियो आएगा, क्या ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा, बने रहेंगे वीडियो में। सब्जेक्टिव देखिए कितना है। मैं आपको यहाँ से दिलाना चाहता हूँ, अगर इससे क्वेश्चन आएगा, भारतीय संस्कार से अगर क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से सब्जेक्टिव से बाहर तो एकदम नहीं जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा, है ना। एक वीडियो ऑब्जेक्टिव ले आऊँगा,
तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना जी। चलिए, संस्कार किसे कहते हैं, ये कितने हैं संस्कार। भारतीय संस्कार में, भारतीय जीवन में प्राचीन काल में वैदिक मंत्र के द्वारा कई कर्म कांड किए जाते थे, है ना जी। देखिए, संस्कार किसे कहते हैं, कितने, और ये कितने हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल में वैदिक मंत्र के द्वारा कई कर्मकांड किए जाते थे, जिन्हें संस्कार कहते हैं, है ना। भारतीय जीवन में प्राचीन काल में वैदिक मंत्र के द्वारा कई कर्मकांड किया जाता था, उसको क्या कहेंगे, संस्कार कहेंगे। इसकी संख्या क्या, 16 है। 16 क्लियर है, लिख देंगे। यस सर, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी, क्या लिख देंगे ना जी, बहुत बढ़िया लिख देंगे। तो विवाह संस्कार का वर्णन कर रहे हैं। विवाह संस्कार में क्या होता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है एक विवाह संस्कार। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है ना जी। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में मंडप का निर्माण नहीं, है ना, वधू घर पर पक्ष का स्वागत, वधू घर पर बर पक्ष का स्वागत, है ना जी। कन्यादान, अग्नि की स्थापना, यानी अग्नि, शादी ब्याह में आग जलता है कि नहीं, शादी ब्याह में आग जलता है कि नहीं, स्वाति के लिए क्या बोलता है, जो भी होता है आग जलता है ना। स्थापना, सप्तपदी एवं सिंदूरदान इत्यादि होते हैं। यानी ये भी विवाह संस्कार में तो मुँह लिख दीजिएगा, जो आपको विवाह में जो दिखता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत में आता है मंडप का निर्माण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, सप्तपदी, सिंदूरदान। क्या लिख देंगे, यस सर, मैं लिख दूंगा। 16 प्रश्न में 8 प्रश्न बनाना था, 2-2 नंबर का संस्कृत में, हिंदी में रहता देना। चलिए 3 नंबर में आइएगा। 3 नंबर में क्या बोला, 3 नंबर में आइएगा जी। देखिए, बैकग्राउंड वॉइस में एकदम आप एकदम गौर नहीं कीजिएगा। बैकग्राउंड, है ना। संस्कारों का महत्व क्या है, भारतीय संस्कारों का महत्व है। संस्कार भारतीय जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व है। भारतीय जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व है, नहीं महत्व हुआ। अगर 2 कुर्सी आपके साथ है ना, आप दोनों छोटा दोस्त बैठे हुए हैं ना, छोटा दोस्त बैठे हुए, एक आपसे 2 साल बड़ा है, आपसे 2 साल छोटा है, एक बड़े आदमी आए, तो अगर आपसे मगर वो दोनों बड़ा है, आपसे अगर बड़ा आदमी आए तो हम तो बोलते हैं दोनों को उठ जाना चाहिए। तो क्या हो गया, संस्कार हो गया, जो कि कहीं कहाँ नहीं मिलता है ना। पैसा दे के नहीं खरीदा जा सकता, वो अपने घर वाले माँ पिताजी सिखाते हैं। क्लियर है जी, क्लियर है ना, है ना। भारतीय जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्व है। यह हमें कई प्रकार के पापों एवं दोष से मुक्त कराता है। पापों एवं दोष से मुक्त कराता है। यस सर, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी। ये छोटा प्रश्न आता है, मस्त आता है। किसान संस्कार के बारे में लिखे, किसान संस्कार के बारे में लिखे थे। किसान संस्कार के बारे में बहुत बढ़िया जानते हैं। किसान संस्कार में, है ना, शिष्य गुरु के घर में अपने केस कटाता है। डायरेक्ट पूछेगा कि संस्कार के अंतर्गत, है ना, शिष्य गुरु के घर में जाकर अपना केस कटवाता है, तो किसान संस्कार। 2 नंबर में पूछेगा, बेहतरीन है। किसान संस्कार के बारे में लिखेंगे। किसान संस्कार में शिष्य गुरु के घर में जाके, है ना, शिष्य गुरु के घर में जाके अपना केस कटवाते हैं, नहीं बाल कटवाते हैं। क्लियर है। अगला आइएगा, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, कितना, जन्म से पहले 3 गो। कौन कौन है, ऊपर ही करवा चुका हूँ, कौन कौन है देख लीजिएगा। जन्म पूर्व संस्कार 3 है। कौन कौन, ये क्या है, गर्भाधानादय, यानी गर्भधारण है। गर्भधानादय मतलब गर्भ, पंचबन, है ना। और एक सीमांतोयनन, 3 गो है, गर्भाधारण, पंचबन, सीमांतोयनन, 3 गो है संस्कार, है ना। ये 3 गो लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। थ्योरी बढ़िया देखिएगा। अगला प्रश्न कितना है जी, अरे भाई 8 है, चलिए 8 है ना। हम 6 तक पहुंच चुके हैं। अब बोलेगा सर आप स्पीड क्यों जाते हैं, अरे स्पीड नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बोर लगेगा देखने में ना, है ना। किसान संस्कार को योग है, क्या है, किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है, क्यों किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है। तो चलिए बताते हैं। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोर कार्य यानी हजामत होता है, केस कटाया जाता है ना। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोर कार्य यानी हजामत होता है। इसमें, है ना, गोदान मुख्य क्रम था। इसमें गोदान क्या था, मुख्य क्रम था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है ना। इसीलिए इसको किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। बढ़िया से देखिए, कॉपी में, मैं तो बोलता हूँ कॉपी में लिख लीजिए, उसको बढ़िया से पढ़िए, है ना जी। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से है। शैक्षणिक संस्कार थ्योरी में बताया हुआ है, आप लोग देखेंगे नहीं, है ना, जाकर देखिए बढ़िया से। ऊपर में, वीडियो के ऊपर में शुरू में शैक्षणिक संस्कार कौन कै गो है, पहले नंबर कै गो, 6 गो है। शिक्षा से संबंधित 5 गो है ना। शैक्षणिक संस्कारों में, है ना, अक्षरारंभ, उपनयना, है ना, देवारंभ के साथ, और देखिए शैक्षणिक संस्कार 5 गो ही कह रहे। शैक्षणिक संस्कार, एक मिनट,
शैक्षणिक संस्कार क्या होगा जी, ऊपर देखिए ना, शैक्षणिक होगा 6 गो, शिक्षा से संबंधित 5 गो, जन्म से पहले 3 गो है ना, मरने के बाद 1 गो और विवाह में 1 गो। तो शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं? शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, देवारंभ, किसांत है ना जी, और संवर्तन संस्कार आते हैं। इतना आता है, सब देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। और आइएगा एक प्रश्न और होगा, मस्त होगा। शैश वन संस्कारों पर प्रकाश डाले, शैशव्य होगा ही, शैशव्य संस्कारों पर प्रकाश डाले, वही होगा, शैशव होगा, शैशनम नहीं, शैशव संस्कारों पर प्रकाश डाले। संस्कारों में शैशव संस्कार सर्वोत्तम है। संस्कारों में है ना, इसी में शिष्य के गुरु के घर जा किसी से क्या करते हैं, केस कटवाते हैं जी, है ना। संस्कारों में शैशव संस्कार क्या सर्वोत्तम है। यह संस्कार मनुष्य के भविष्य का आधार पर होता है, आधार का होता है। यह संस्कार मनुष्य के भविष्य का आधार पर होता है। इसके अंतर्गत जाति धर्म है ना, क्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनु क्या, चूड़ाक्रम एक ही होगा, चूड़ाक्रम तथा कर्ण भेद, कुल 6 संस्कार होते हैं। क्या होता है? शैशव संस्कार 6 होता है। शैशव संस्कार 6 होता है। था जानता है, ये जानते हैं क्या? शिक्षा से संबंधित। शैक्षणिक मतलब शैशव 6 होता है, लेकिन शैक्षणिक मतलब समझ में आ रहा है? शैक्षणिक मतलब 5 गो, शिक्षा से संबंधित। अकबकाइएगा नहीं जी, अकबकाइएगा नहीं, है ना। चलिए, हो गया दोस्तों, हो गया। तो देखिए, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।